और बढ़ेंगे आगे। बहरोड में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए दूषित बदबूदार 600 किलो पनीर को नष्ट करवाया। इसके साथ एक्सपायरी डेट के रसगुल्ले और करीब 1000 पानी की बोतलें नष्ट करवाई गई। 16 किलो सरस ब्रांड का नकली घी भी बरामद हुआ है। विभाग की कार्रवाई से खाद्य विक्रेताओं में हड़कंप मचा है। और देखिए, मिलावटखोरी का कारवा जो चल निकला है वो रोके नहीं रुक रहा है। जगह जगह से इस तरह की खबरें आ रही है। बहरोड की तस्वीरें आपने देखी, चलिए अब जयपुर की भी तस्वीरें आपको दिखाता हूं। पीसीआर से मैं कहूंगा चलिए जयपुर की तस्वीरें दिखाएं। जयपुर में क्या हुआ, मिलावटखोरी का केस सामने आया। हालांकि अच्छी बात यह है कि यहां भी पुलिस का डंडा चला है। तो ये बहरोड की तस्वीरें आपने देख ली हैं और जयपुर की तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रहा हूं। ये जयपुर की तस्वीरें देखिए। अब आप मिलावटखोरी के खिलाफ यहां भी पुलिस का डंडा चला है, लेकिन अब सवाल ये उठ रहे हैं कि भाई कहीं ये सिर्फ एक बानगी तो नहीं। शाहपुरा में नकली पनीर और दूध बनाने की फैक्ट्री चल रही थी। आप इमेजिन कीजिए, फैक्ट्री चलाई जा रही थी, इसका भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने फैक्ट्री में बड़ी रेड मारी। पॉम ऑयल, मिल्क पाउडर, चूना और डिटर्जेंट से नकली पनीर बनाया जा रहा था। यानी यहां से जो पनीर निकलता था, अगर वो किसी के घर तक पहुंचे तो सोचिए वो क्या खा रहा है। पॉम ऑयल खा रहा है, मिल्क पाउडर खा रहा है, चूना खा रहा है, डिटर्जेंट खा रहा है, क्योंकि इन्हीं से इस नकली पनीर को बनाया गया था। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, 1-2 किलो नहीं, 3-4 किलो नहीं, 50-100 किलो नहीं, 1000 किलो नकली पनीर, 1200 किलो दूध जब्त किया गया है। सहयोगी यादवेंद्र मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। यादवेंद्र, आज 2 जगहों से ऐसी खबरें आई जिसके बाद इतना तो साफ हो गया। यादवेंद्र, सुन रहे हैं आप मुझे? लगता है यादवेंद्र तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। सेहत के दुश्मन किस हद तक सक्रिय है, आप इमेजिन कीजिए। ये वो लोग हैं जो चंद पैसों के लिए, अपनी जेब भरने के लिए, एक मामूली से मुनाफे के लिए लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। लोगों को गंभीर बीमारियां हो सकती हैं, लोग बीमार हो सकते हैं। वो खरीदेंगे महज कुछ रुपयों का पनीर, लेकिन बीमारी का इलाज करवाने में कितने भी पैसे लग सकते हैं, इस बात को आप सोच कर देखिए। अब मुझे बताया जा रहा है सहयोगी यादवेंद्र कनेक्ट हो गए। यादवेंद्र, कहां कहां नहीं पहुंच चुके हैं यार ये सेहत के दुश्मन? आप बताइए, जयपुर में फैक्ट्री चल रही थी। देखिए स्वप्निल, केवल जयपुर की ही बात नहीं है। जयपुर ग्रामीण और ग्रामीण के अलावा दूर दराज के जो इलाके हैं, इन्हें शातिर बदमाशों ने चंद मुनाफे के लिए अपने दूर दराज इलाकों में अपनी फैक्ट्रियां संचालित कर रखी है और उस चंद मुनाफे के लिए लोगों की सेहत के साथ यहां पर खिलवाड़ कर रहे हैं। और देखिए, जब ऐसी सूचना यहां पर पुलिस को मिली थी, जयपुर ग्रामीण पुलिस को इनपुट मिला था, उसके बाद एक ऐसी फैक्ट्री पर दबिश मारी गई। और जब वहां पर पुलिस की टीम जब पहुंचती है, उसके बाद खाद्य विभाग की टीम को भी यहां पर मौके पे बुलाया जाता है। तो तमाम जो टीमें जो मौके पे पहुंची थी, वो सभी हैरान हो जाती है और देखा जाता है कि वहां पर भारी मात्रा में नकली पनीर तैयार करवाया जाता। और वो पनीर जो आम लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करके उसको सप्लाई किया जाता है, विभिन्न प्रकार की डेयरियों तक सप्लाई किया जाता है, विभिन्न प्रकार की जो डेयरियां चल रही हैं, दुकानें जो चल रही है, वहां पर परचूने की दुकानों पर सप्लाई किया जाता है। यानी सीधे तौर पर किसी पैकिंग में या खुले तौर पर, किसी पैकिंग में या खुले तौर पर? देखिए, बिल्कुल खुले तौर पर, ये खुले तौर पे पूरी चल रही थी। और देखिए, अच्छा। मिली भगत हम जब कहेंगे, क्योंकि पुलिस को इस बात की पूरी जानकारी बाद में मिली थी, जिसमें बताया जा रहा है कि 4-5 लोगों को जिनको पकड़ा, जिसमें सरदार सिंह नाम का जो शख्स है, जो पहले भी उसकी फैक्ट्री पर कार्रवाई हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद फैक्ट्री को बंद कर दिया गया था। हाँ। लेकिन देखिए, पुलिस को यह लगा कि शायद फैक्ट्री बंद हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद ये शख्स माना नहीं और फिर से अपने इस गोरख धंधे में लिप्त हो गया और फिर से ये नकली पनीर बनाना शुरू किया। जैसे ही पुलिस ने यहाँ पर रेड डाली, तो यहाँ पर मौके से भारी मात्रा में पॉम ऑयल, डिटर्जेंट का पाउडर, मिल्क पाउडर, इसके अलावा विभिन्न तरह के जो केमिकल से भरे हुए जो डिब्बे और कट्टे जो थे, वो यहाँ से बरामद हुए। पुलिस की टीम जब मौके पे पहुंचती है तो पूरे पनीर को चेक किया जाता, तो पनीर जो था वो रबड़ की जैसे बना हुआ था, यानी नकला पनीर था, टाइट पनीर था। तो ऐसे में जब पुलिस ने वहां पर चेकिंग किया खाद्य विभाग की टीम के साथ मिलकर के, उसके बाद उनसे पूछताछ करी सरदार सिंह और उन कर्मचारी से, तो उन्होंने बताया कि हम इस तरीके से नकली पनीर जो है वो तैयार करवा रहे थे। तो मौके से करीब 1000 किलो नकली पनीर जो था वो शाहपुरा से बरामद हुआ। इसके अलावा बहरोड में भी एक कार्रवाई हुई, वहां से 600 किलो। अब अंदाजा लगाइए, ये उस वक्त कार्रवाई हुई है स्वप्निल, जब पूरे प्रदेश के अंदर है, पूरे राजस्थान में बड़ी अजीब बात है। अगर कोई किसी ने ये पनीर खरीदा और वो अपने घर में बैठकर पनीर बटर मसाला बना रहा हो, तो उसे इस बात का इल्म भी नहीं होगा कि दरअसल वो पनीर डिटर्जेंट मसाला खा रहा है। आप इमेजिन कीजिए, वो पनीर टिक्का अगर वो घर में बना रहा हो, तो वो पनीर किसका है, उसको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है।
देखिए ये बड़े चौंकाने वाली बात, पनीर किस तरीके से बनाया जाता है। पनीर यहाँ पर हम जानते हैं कि डिटर्जेंट पाउडर और मिल्क पाउडर, इसके अलावा पाम ऑयल, और यहाँ पर जो दूध मिला हुआ था वो दूध भी मिलावटी था। ये दूध कहाँ से लेकर के आए और इनकी सप्लाई कहाँ होनी थी, ये सारी चीजें भी जांच का विषय है। लेकिन एक चीज तो ये पता चली है कि पूरे पनीर को खपाने की जो प्लानिंग जो थी, वो जो शादी समारोह आयोजित हो रहे हैं, जहां पर बड़े ही जो शादी में जो लोग आते हैं, गेस्ट आते हैं, बड़े ही चाव के साथ इस पनीर को खाते हैं, पनीर खाने के शौकीन होते हैं, पनीर टिक्का खाते हैं। लेकिन असल में ये असली पनीर नहीं होता। तो जहां जहां डिलीवरी हो चुकी है, कब से चल रहा था, और जहां जहां डिलीवरी हो चुकी है, क्या उन्हें ट्रेस किया जा रहा है? देखिए उन सब के बारे में पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही है और पूछताछ कर रही है उनके बारे में कि अब तक कहां पर सप्लाई कर चुके हैं। लेकिन पता चला है कि करीब 1 दर्जन से ज्यादा वो ठिकाने हैं जहां पर इस पनीर की सप्लाई जो है वो की जा रही थी इन बदमाशों की, और चोरी छिपे पूरा खेल चल रहा था। सरदार सिंह वो शख्स है जो पहले भी नकली पनीर और दूध बनाने के मामले में गिरफ्तार हो चुका है। लेकिन देखिए उसके बावजूद ये नहीं माना, जेल जाता है, वापस छूट के आ जाता है, लेकिन चंद मुनाफे के लिए लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करता है, फिर से इस धंधे में लिप्त हो जाता है। आज 2 जगहों से खबरें आई हैं, 2 जगहों से। सोचिए प्रदेश भर में क्या स्थिति होगी। बिल्कुल, बहरोड में 600 किलो, इसके अलावा शाहपुरा के अंदर 1000 किलो, और वो भी चोरी छिपे, यानी 1600 किलो पनीर। आप अंदाजा लगा सकते हैं 1600 किलो पनीर, तो वो कितने लोग खाते हैं इसको, वो आज का है, के चलेगा सैकड़ों लोग जो है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया यादवेंद्र। अच्छा, आप बने रहे यादवेंद्र मेरे साथ। उमेश निठरवाल जी, डीएसपी शाहपुरा के, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। उमेश जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, आपने सेहत के दुश्मनों को पकड़ा। लेकिन सवाल यह है कि ये फैक्ट्री चल कब से रही थी? दरअसल फैक्ट्री यहाँ पे जो पहले इसका चाचा कर रहा था, 5 महीने पहले हमने यहाँ पे दबिश मारी थी, प्रकरण दर्ज किया था। उसके बाद एक काफी समय से बंद थी। अभी हाल ही में इसके चालू होने की सूचना मिली थी, जिसपे एसपी साहब जयपुर ग्रामीण शांतनु कुमार सिंह जी के नेतृत्व में, उनके निर्देशन में हमने आज उस पर दबिश मारी। तो जैसे हम फैक्ट्री पे गए तो वहाँ पर पनीर बन रहा था। मतलब फैक्ट्री के अंदर देखा तो कुछ चूने का पेस्ट था और पाम ऑयल था। ये चीजें देख के हमने फिर जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी को बुलाया, उन्होंने उसको जांच की तो ये तो पनीर बिल्कुल विशुद्ध रूप से नकली पाया गया, जिस पर मौके पर उसके पनीर के और बाकी जो चीजें थी, संदिग्ध चीजें थी, उनकी हमने सैंपल लिए हैं, और लगभग 1200 लीटर दूध, नकली दूध, और 1000 किलोग्राम पनीर, नकली पनीर मौके पर ही नष्ट किया है। और अभी वहां से कुछ संदिग्ध लोगों को दस्तयाब करके और अभी प्रकरण दर्ज किया है, अभी जांच चल रही है इसके आगे। सर, मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं, मेरा मकसद किसी को पैनिक मोड में डालने का नहीं है, लेकिन फिर भी क्या ये जानकारी मिल पाई है कि हाल फिलहाल में इन्होंने और भी माल बनाया हो जो कहीं डिलीवर कर दिया हो? क्योंकि वहां पर भी लोगों तक अगर ये इन्फॉर्मेशन पहुंचती है तो कम से कम वो सावधान तो रहेंगे। जी, अभी प्रारंभिक तौर पर अभी अनुसंधान कर रहे हैं कि इसने ये कहाँ एक्चुअली सप्लाई करता है, पर शुरुआती तौर पर यह मालूम चला है कि शादियों में इसकी खपत ज्यादा है, और बाकी अभी पूछताछ चल रही है कि ये कहाँ ये इस तरह से सप्लाई करी है। आखिरी सवाल, जैसा कि आपने बताया कि 5 महीने पहले आपने इस फैक्ट्री को बंद करवाया था, और ये दोबारा इनकी हिम्मत कैसे हुई? सवाल नंबर 1। और सवाल नंबर 2, ये हमें लेट पता चला या समय पर पता चल गया? नहीं, ज्यादा समय नहीं हुआ, अभी समय पे ही मालूम चल गया था। एसपी साहब की तरफ से इनपुट आया था, और उसके बाद उनके निर्देश पे तुरंत ही फैक्ट्री पे जाके हमने छापा मारा था। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले हमने यहाँ पर एक नकली सरसों का तेल बना रहे थे, उसकी फैक्ट्री को भी हमने पकड़ा था, और वहां से भी काफी नकली तेल बरामद किया था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डीएसपी साहब। अगर दर्शक हमें सुन रहे हैं तो वो भी आपको शुक्रिया कह रहे होंगे, आपने लोगों की तबीयत को बचाया है। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, और यादवेंद्र आपका भी शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए।